क्या कभी आपने ये फील किया है कि आप अपनी लाइफ में बिजी होते हैं लेकिन शायद आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आप काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से एक थॉट आता रहता है, क्या मैं सच्ची में वो काम करना चाहता हूँ। जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं सब लोग आपको सक्सेसफुल दिखाई पड़ते हैं। कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई फॉरेन में सेटल होने वाला है, कोई अपनी परफेक्ट लाइफ को शो ऑफ कर रहा है और आप कंफ्यूज्ड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कंपैरिजन के लूप में फंसे हुए हैं। लोग इस फेस को कहते हैं कंफ्यूजन, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कंफ्यूजन नहीं है। ये एक रियल साइकोलॉजिकल फेनोमेना है और इसका नाम है द क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। वेलकम टू थिंक रिच, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोग आखिर अपने 20s के एज ग्रुप में इतना ज़्यादा अकेला फील क्यों करते हैं। वाई यू फील लॉस्ट इन योर 20s। 2001 में अलेक्जेंडर रॉबिन्स और एबे विनर ने अपनी एक बुक क्वार्टर लाइफ क्राइसिस में इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। उन्होंने बताया 20s के एज ग्रुप में लोग आइडेंटिटी, कैरियर, रिलेशनशिप्स और पर्पस को लेकर इंटेंस एंजाइटी फील करते हैं। 2012 में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैग जे ने अपनी एक बुक द डिफाइनिंग डेकेड में लिखा, योर 20s आर नॉट अ थ्रो अवे डेकेड, यानी ये वो टाइम है जहां आपका डिसीजन आपका फ्यूचर शेप करता है और इसी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी को पसंद करता है, प्रेडिक्टिबिलिटी को, कंट्रोल को, लेकिन 20s में सब कुछ अनसर्टेन होता है। कैरियर अनक्लियर है, रिलेशनशिप अनस्टेबल है, आइडेंटिटी अभी एवॉल्व कर रही है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब ब्रेन अनसर्टेनिटी को फील करता है तो एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। ये ब्रेन का फियर सेंटर है। बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। इसका रिजल्ट क्या है? ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिसीजन पैरालिसिस। इसलिए आप लेजी नहीं हो, आपका ब्रेन ओवरलोडेड है। 1977 में साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने एक सोशल कंपैरिजन थ्योरी एक्सप्लेन की। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू को जज करते हैं दूसरों से कंपेयर करके। पहले ज़माने में कंपैरिजन लिमिटेड था, लेकिन आज इंस्टाग्राम पर 1000 से ज़्यादा लोग और सब अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं। फेलियर नहीं, स्ट्रगल नहीं, तो आप क्या देखते हो? उनका बेस्ट मोमेंट और कंपेयर करते हो अपने वर्स्ट मोमेंट से। इसका रिजल्ट क्या है? लो सेल्फ वर्थ, सेल्फ डाउट, फीलिंग ऑफ बीइंग बिहाइंड इन लाइफ। 1968 में साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ने एक स्टेज थ्योरी एक्सप्लेन की, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। नॉर्मली ये स्टेज टीनेजेस में आती है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये थोड़ी सी डिले हो चुकी है और 20s के एज ग्रुप में शिफ्ट हो गई है। लेकिन क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कैरियर ऑप्शंस, लाइफस्टाइल चॉइसेस, बिलीफ सिस्टम। इसे कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। जितना ज़्यादा ऑप्शंस उतना ज़्यादा कंफ्यूजन। आप चूज करते हो, फिर डाउट करते हो, क्या ये सही था? और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं। एक 24 साल के ओल्ड ग्रेजुएट की स्टोरी से समझते हैं। वो टॉप यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, उसकी जॉब लग जाती है। 1 साल बाद उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। रीज़न, ये वो लाइफ नहीं है
जो मैंने इमेजिन की थी। उसने 3 अलग अलग कैरियर ऑप्शंस ट्राई किए, हर बार एक्साइटमेंट, फिर डिससेटिस्फैक्शन। फाइनली थेरेपी के बाद उसे समझ आया, प्रॉब्लम कैरियर में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस में है। उसने लाइफ को एक स्ट्रेट लाइन में समझा था, लेकिन लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है। एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर जीन पॉल साल्ट्रे ने कहा था, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी आप फ्री को चूज करते हो, लेकिन ये फ्रीडम एक बर्डन है, क्योंकि हर चॉइस अपने साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, और वो पाथ जो आपने चूज नहीं किया था वो रिग्रेट को क्रिएट करता है। इसलिए आप स्टक फील करते हो, नॉट बिकॉज यू हैव नो ऑप्शंस, बट बिकॉज यू हैव टू मैनी। आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप एस्केप ढूंढते हो, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। हर स्वाइप पर डोपामीन मिलता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ, लेकिन लॉन्ग टर्म में फोकस डिस्ट्रॉय होता है, मोटिवेशन ड्रॉप होती है, और आप और ज़्यादा अकेला फील करते हो। एक रूल है, फीलिंग लॉस्ट फेलियर नहीं है, ये सिग्नल है, सिग्नल कि आप ग्रो कर रहे हो। अगर सब कुछ क्लियर होता तो आप कंफर्टेबल होते, लेकिन ग्रो नहीं करते। 20s का पर्पस क्लैरिटी नहीं है, एक्सप्लोरेशन है। आपको एक्सप्लोर करना है। आप लेट नहीं हो, आप अभी प्रोसेस में हो, और एक दिन ये फेस ही आपके स्ट्रेंथ को बनाएगा। आखिर इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? द रीसेट प्रोटोकॉल। अब सवाल ये है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई लॉजिकल रास्ता एग्जिस्ट करता है या नहीं? साइंस और फिलॉसफी में इस सवाल का जवाब हमको हाँ से मिलता है। बस हमको सोचना बंद करना होगा, सिस्टम को बनाने में टाइम देना होगा। क्लैरिटी कभी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी डेटा से आती है। जब आप अपने 20s में होते हैं, आपका ब्रेन परफेक्ट चॉइस ढूंढता है, लेकिन रियलिटी में परफेक्ट जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बड़ा डिसीजन लेने के बजाय 3 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करिए। अगर कैरियर चेंज करना है तो जॉब मत छोड़िए, सिर्फ एक वीकेंड प्रोजेक्ट करो। अगर कोई नई स्किल सीखनी है तो 6 महीने का कोर्स मत लो, सिर्फ 5 दिन की वर्कशॉप करो। एक हार्श रियलिटी ये भी है, 20s आपकी कमिट करने के लिए नहीं है, सैम्पलिंग करने के लिए है। जितना ज़्यादा डेटा, उतना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी। क्योरिंग द कंपैरिजन वायरस। सोशल कंपैरिजन थ्योरी से बचने का एक ही तरीका है, एक्सपोजर कंट्रोल। आपका ब्रेन 24/7 सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। ये डिजिटल माल न्यूट्रिशन है। म्यूट अनफॉलो करिए। जो लोग आपको बिहाइंड फील करवाते हैं उन्हें म्यूट करिए, फिर चाहे वो अच्छे दोस्त ही क्यों ना हो। क्रिएशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना कंजप्शन के मुकाबले। दिन का पहले 2 घंटे स्क्रॉल मत करिए, कुछ क्रिएट करने की सोचिए। फिर चाहे वो कुछ लिखना हो, चाहे कुछ बनाना हो, लेकिन कुछ क्रिएट करिए। जब आप दूसरे की हाईलाइट रील देखते हैं और देखना बंद नहीं करते, तभी आपको रियल लाइफ का असली सच दिखाई देता है। एम्ब्रेसिंग द मेसी मिडिल। न्यूरोसाइंस कहती है कि अनकंफर्टेबल होना ग्रोथ का साइन है। जब एमिग्डाला एक्टिवेट होता है तो हमें लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपका ब्रेन रीवायर हो रहा है नई रियलिटी के लिए। रोज एक ऐसी चीज करो जिसमें आप बिगिनर हो। जब आप बार बार फेल होते हैं और सीखते हैं तो आपका ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरना बंद कर देता है। आजकल के ज़माने में लोग समझते हैं कंफ्यूज होना फेलियर की निशानी है, लेकिन
कन्फ्यूजन इंटेलिजेंस का सबसे पहला स्टेप है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, इसका मतलब है आप अपनी पुरानी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक सेकंड के लिए भी रोक कर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसका मतलब है ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये था एक पर्सपेक्टिव। अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो या आपका कोई अलग व्यू हो, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सच वही ग्रो करता है जहां क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते जो आपकी सोच को चैलेंज करे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं थिंक रिच, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी।